बॉल कंट्रोवर्सी हो या फिर बॉल टेम्परिंग चल रही थी, क्राउड का ना आना, ओवरऑल मैनेजमेंट, ब्लंडर्स, इन सबको लेके तो कहीं पर भी अच्छे लफ्जों में पीएसएल को याद नहीं किया गया था। फाइनल हुआ, ऑलमोस्ट फुल हाउस था, इनफैक्ट फुल हाउस था पूरा फाइनल। तो कुछ पपेट्स बाहर निकले और उन्होंने कहा जी इससे बेहतर पीएसएल हो ही नहीं सकता था। 40 मैचेस इंतहाई बोरिंग हुए। कई मैचेस पीएसएल के अंदर ऐसे थे जिनको डिस्कस करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। कुछ मैचेस वैसे ही स्किप कर दी थी उनकी वीडियोस के, यार क्या बोरिंग मैच हो रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर एक ऑनेस्ट रिव्यू देखिए जी, साफ और सीधी सी बात है, इफ यू आर रेडी टू सेलिब्रेट द मीडियोक्रिटी, यू आर 100% एट द राइट पोजीशन। आप बोलोगे जबरदस्त किस्म का सीजन हुआ, इससे बेहतर तो सीजन हो ही नहीं सकता था। I felt were a bit of a letdown in this season. सबसे पहले, of course, no crowds, empty stadiums. This was such a big blow to PSL this season. Honestly, not having crowds. Crowds have always been the heartbeat of this league, right? स्टार्ट हुआ, आपके पास पिंग बॉल इशू आया, आपके पास बॉल टेम्परिंग इशू आया, ब्रॉडकास्ट इश्यूज आए, प्रोडक्शन इश्यूज आए, ये सारे एक तमाशा चलता रहा। उस तमाशे के बाद जब लोग आगे बढ़े, क्रिकेट में इन्वॉल्व होना शुरू हुए, तो लोगों को फील हुआ कि क्राउड नहीं था। यस, दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग 11 की पूरी जान निकाली। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट, रेड बॉल क्रिकेट का आगाज हो जाएगा। कुछ प्लेयर्स के लिए एक नया इम्तिहान है, एक नया टेस्ट है कि पीएसएल के अंदर उनका सो कॉल्ड ग्रैंड कमबैक हो चुका है, उनकी फॉर्म वापस आ गई है। तो अब देखना ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फॉर्म को किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कंसिस्टेंटली वहां जाके परफॉर्म करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। The PSL and the IPL being held in the same window, it does affect the quality of players that come to PSL. And even in this season, we saw Pele Blessing Muzarabani, then Dasun Chanaka. They withdrew from PSL, they opted for IPL. Even previously, Corbin Bosch did the same. And this will keep happening because obviously players have to look at their growth and their financial benefit. या अगले साल आपको इसी आईपीएल विंडो में करना चाहिए। देखिए, आईपीएल विंडो में करना और ना करने के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर ऑनेस्टली पाकिस्तान सुपर लीग 12वें सीजन से अपने आप को एलिवेट करना चाहती है तो ऑनेस्ट सोल सर्चिंग की जरूरत है। मैं भी जाके मोहसिन नकवी या सलमान नसीर उनके सामने जाके तारीफों के पुल बांधू, सर क्या जबरदस्त काम किया, आपसे बेहतर तो कोई आ ही नहीं सकता। दैट इज नॉट honesty with Pakistan cricket, that is rather hypocrisy with Pakistan cricket. बॉल कंट्रोवर्सी हो या फिर बॉल टेम्परिंग चल रही थी, क्राउड का ना आना, ओवरऑल मैनेजमेंट, ब्लंडर्स, इन सबको लेके तो कहीं पर भी अच्छे लफ्जों में पीएसएल को याद नहीं किया गया था। फाइनल हुआ, ऑलमोस्ट फुल हाउस था, इनफैक्ट फुल हाउस था पूरा फाइनल। तो कुछ पपेट्स बाहर निकले और उन्होंने कहा जी इससे बेहतर पीएसएल हो ही नहीं सकता था। 40 मैचेस इंतहाई बोरिंग हुए। कई मैचेस पीएसएल के अंदर ऐसे थे जिनको डिस्कस करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। कुछ मैचेस वैसे ही स्किप कर दी थी उनकी वीडियोस के, यार क्या बोरिंग मैच हो रहा है। और फाइनल में आके कुछ पपेट्स कहते हैं कि बहुत बेहतर था। यही वो मीडियोकर माइंडसेट है जिसकी वजह से चीजें बेहतर नहीं होती हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एटलीस्ट को कि यार एटलीस्ट पीसीबी ने इस वॉर सिचुएशन के अंदर मैनेज तो किया पीएसएल। ये जो एटलीस्ट है ना, ये मीडियोक्रिटी है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, गलतियां नहीं देखोगे या गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, वो भी कहेंगे ठीक है भाई आवाम खुश है इस चीज के अंदर, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की। प्रीवियस कंपैरिजन पे नहीं जाएंगे। देखिए, साफ और सीधी सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग इन 2025 हैड इट्स ओन इश्यूज। सबसे बड़ा इशू था फाइनेंशियल मसल पावर ना होना। 2026 में ये हालात थोड़े से बदले। $31 मिलियन की जो फ्रेंचाइज फी है वो सिर्फ पीसीबी के खाते में जा रही है। उसकी बदौलत जो 12 लाख रुपए का पूल था प्लेयर का पर टीम, उसको आपने बढ़ा के $20 लाख किया। $20 लाख और $12 लाख में $8 लाख का फर्क आया पर टीम। टीमें 6 थी, टीमें 8 बढ़ गई। अच्छा, ये जो सारा पैसा होता है ये फ्रेंचाइज अपनी जेब से नहीं दे रही होती, ये सेंट्रल पूल से निकल रहा होता है। फ्रेंचाइज सिर्फ फी देती है हर साल की, उसी से सारा खर्चा होता है, उसमें ब्रॉडकास्ट। I felt were a bit of a letdown in this season. सबसे पहले, of course, no crowds, empty stadiums. This was such a big blow to PSL this season. Honestly, not having crowds. Crowds have always been the heartbeat of this league, right from the first season. जितना अच्छा टर्नआउट मिलता है, स्पेशली लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, इस बार हमें 6 वेन्यूज देखने थे. Seeing all of that being cut down to 2 venues and 22 games each and no crowds at all, it was such a letdown. Broadcast wise उसमें बहुत effect आया because I know a lot of people
who weren't even watching PSL on TV this year. This is not a criticism on the league in itself because this was because of the circumstances. PSL की जब expansion की बात हुई, जब teams के add होने की बात हुई, तो एक और जो साथ element था जो improve होना था, जो कि scale up होना था, वो यही था कि there were going to be more venues added. So Peshawar, Multan, and then we are going to see obviously Rawalpindi, Lahore, Karachi and Hyderabad. क्या जबरदस्त माहौल होना था इन वेन्यूज पे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुडंट हैपन. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट का आगाज हो जाएगा. कुछ प्लेयर्स के लिए एक नया इम्तिहान है, एक नया टेस्ट है कि पीएसएल के अंदर उनका सो कॉल्ड ग्रैंड कमबैक हो चुका है, उनकी फॉर्म वापस आ गई है. तो अब देखना ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी फॉर्म को किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कंसिस्टेंटली वहां जाके परफॉर्म करते हैं. क्योंकि पीएसएल के अंदर तो बहुत सारे फ्रॉड क्रिकेटर्स जो हैं वो कमबैक कर चुके हैं, कुछ ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए और ऐसे लोग ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बने शादाब जैसे, जो इंटरनेशनल में जाके छुप जाते हैं, डरपोक है, उनसे बॉलिंग नहीं होती, उनसे खेला नहीं जाता. कुछ प्लेयर्स बैटर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए. बाबर साहब ने ट्रॉफी उठा ली, इंटरनेशनल में बैटिंग करते हुए उनका सर ऊपर नहीं उठ पा रहा होता है, फेल होकर आउट हो जाते हैं, वो आके पीएसएल में ट्रॉफी उठा लेते हैं. ईगल, शीगल सब कमबैक कर चुके हैं. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जब मैच हुआ था ना वर्ल्ड कप के दौरान, तब मैंने ये बात का जिक्र किया था, भाई ये सारे पीएसएल में आके टॉप क्लास परफॉर्मेंस देंगे, 100 करेंगे, 3 आउट 4 आउट, कमबैक करके फिर इंटरनेशनल में उनका बैट पैच आ जाएगा. तो अब वो वक्त आना शुरू हो गया है. ये कमबैक हो गया था, अब बैट पैच आ जाएगा इंटरनेशनल में. तो अब देखना ये है कि वो अपना कमबैक या अपनी परफॉर्मेंसेस को किस तरह इंटरनेशनल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं. खैर, तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. पीएसएल तो अब ओवर हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया और बाबर आजम ने ये ट्रॉफ़ी अपने नाम कर लिया. जी हाँ, 2026 पीएसएल का फाइनल बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने जीता. और अब उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, एनालिस्ट है, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये पीएसएल को वो लोग कैसे देखते हैं, क्या अच्छा गया, मीडियोकर गया या बैड गया. तो मैक्सिमम का ये मानना है, जो कि अब तक आपने इस वीडियो में देखा भी, कि ये पीएसएल का जो एडिशन है ये बहुत ही गंदा गया है, मतलब वर्स्ट ऑफ वर्स्ट गया. उसके पीछे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तर्क भी दिया है. पहला तो एक सबसे बड़ा जो दिया वो है क्राउड का ना आना और मोहसिन नकवी का चूरन देना, कि इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा था कि इंडिया में पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी है, लाइनें लगी हैं. क्यों? क्योंकि आईपीएल के अंदर क्राउड को अलाउ है. मतलब भाई कोई सेंस है इस बात का? सबसे पहला तो इन लोगों ने माना कि भाई क्राउड का ना होना, और दूसरा भाई ये कि सेम विंडो में कराना सबसे बड़ा चैलेंज है. और आपको पता है कि आईपीएल से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कारण हर एक सीज़न ना पीएसएल छोड़ के बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए आ जाते हैं. इसको भी एक बहुत बड़ा दिक्कत माना है पाकिस्तानी एनालिस्ट ने, जो कि सही भी है. तो इसके लिए उन्होंने राय दिया है कि पाकिस्तान बोर्ड को कोशिश करनी चाहिए कि पीएसएल के लिए अलग विंडो तलाशें, और जो मेरे अकॉर्डिंग सही भी होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भाई उसकी इतनी औकात तो है नहीं कि वो आईपीएल से टक्कर ले सकता है. तो चूँकि मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो मेरे अकॉर्डिंग भी यार लगता है कि ये पीएसएल का बहुत ही गंदा एडिशन था. मतलब ऐसा कुछ भी खास नहीं था इस पीएसएल में. और देखा जाए तो दिन ब दिन पीएसएल की हालत बद से बदतर ही होता जा रहा है. खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पीएसएल क्या आप भी पीएसएल को फॉलो करते थे? तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं. थैंक यू.